सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुडको एंड एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर के। दोनों शेयरों में आप लोग देखोगे भी आज हमें तेजी भी देखने को मिली और लास्ट में जाते जाते मार्केट में जैसे क्रैक्शन बनना स्टार्ट हुई तो उस कंडीशन में इन शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली भाई। लेकिन मार्केट तो लास्ट में रिकवरी ले गया भाई, लेकिन मार्केट के रिकवरी के बावजूद भी इन शेयरों ने गिरावट में ही क्लोजिंग लिया है भाई। 5% के ऊपर में आप लोग देखोगे हुडको के अंदर गिरावट है, तो वहीं आप लोग देखोगे भी 4.5 से 5% के करीब जो एनबीसीसी है वो क्रैश होते हुए नजर आया है। तो बजट में आप लोग देखोगे कुछ खास अनाउंस नहीं हुआ अभी इस सेक्टर के लिए, ठीक है। इन दोनों कंपनियों के रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी उस प्रकार की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसके बाद जो ये स्टॉक्स है वो हमें गिरते हुए नजर आए। लेकिन हुआ बहुत कुछ अनाउंसमेंट अभी, लेकिन पब्लिक आप लोग देखोगे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो हो जाती है, ठीक है, अग्रेशन में आ जाती है। उसके बाद जो ना भी जैसा हो, जैसे सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो लोग सेलिंग के लिए भागेंगे, अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो खरीदने के लिए भागेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको सुबह सुबह की वीडियो में क्लियर मेंशन किया था, क्लियर समझाया था कि आज हमें तेजी के अंदर शेयरों को पकड़ना नहीं है अभी ऊपर की रेंज में। पता है देखो जब जब अनाउंसमेंट होगी जिस सेक्टर के रिगार्डिंग उस शेयर में जबरदस्त बूस्ट बना है भाई। चाहे वो कोई भी स्टॉक लगा लीजिए, किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग अगर अनाउंसमेंट हुई है तो उस शेयर में बड़ा एक्शन आया है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। लेकिन आप लोग देखोगे जो भाई उस बड़े एक्शन में जल्दबाजी में ऊपर में खरीद गया वो नुकसान में आया, और जो भाई किसी भी कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट हो गई और उस गिरावट के अंदर बेच गया वो नुकसान में आ गया, ठीक है। और फायदेमंद कौन रहे? जो यहाँ पर सब कुछ एज इट इज देखते रहे भी, हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे आ रहा है। बजट में बहुत कुछ अच्छा अनाउंस हुआ अभी, टैक्स से रिलेटेड कितने ज्यादा आप लोग देखोगे पब्लिक को जो है भी रिलीफ दिए गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के चलते आप लोग देखोगे बाजार एक अच्छा मूड माहौल बनाएगा। मंडे से आप लोग देखोगे भी पूरा का पूरा सेक्टर, ये स्टॉक्स भी आप लोग, डिफेंस स्टॉक्स भी है, रेलवे स्टॉक्स भी है, वो सभी एक्शन में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई इन कंपनियों के रिगार्डिंग क्या कुछ अनाउंस हुआ है बजट में और गिरावट क्यों बनी है भाई। चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, चाहे वो ये हाउसिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हो, इनमें गिरावट क्यों हुई है। तो गिरावट के पीछे का रीजन है भाई जो टोटल फंड एलोकेट किया गया है वो, ठीक है। प्रीवियस में कितना था? 11 लाख करोड़ का था ना, लेकिन अब की बार ये 6-7% 8% जो भी घटा करके दिया गया है 10,18,000 करोड़ का, ठीक है, 10,18,000 करोड़ का घटा करके आया है। इसी वजह से आप लोग देखोगे ये नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला था बाजार के ऊपर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अंदाजे लगने लगे थे, अनुमान लगाने लग गए थे कि भाई इस सेक्टर के लिए भी कुछ खास अनाउंस नहीं होने वाला है, इसके लिए भी कुछ खास अनाउंस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो ना भी कैपेक्स घटा कर लेकर आ गए हैं। आप लोग देखोगे जो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर भी कंट्रोल करने के बारे में जो खबरें आई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जो मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी आपका जो भी मनमुटाव था वो सब कुछ यहाँ पर निकल गया, आज फ्रस्ट्रेशन सारा निकल गया, अब सब कुछ ठीक रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ अनाउंस हुआ किस सेक्टर के लिए और आगे कैसा क्या इम्पैक्ट रहने वाला है उन सब का, ठीक है। तो बजट में आप लोगों को पता होगा भी सबसे ज्यादा जो फंड एलोकेट किया जाता है हर बार वो डिफेंस को ही किया जाता है, और अब की बार भी डिफेंस को किया गया है। सेकंड नंबर पर आप लोग देखोगे भी रूरल जो डेवलपमेंट्स है उसके लिए, और उसके बाद आप लोग देखोगे होम अफेयर्स के लिए, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, IT एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी अनाउंस हुआ है। तो सबसे ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है अभी डिफेंस को ही। उसके बाद आप लोग देखो रेलवे भी, अभी रेलवे को भी 2.55 लाख करोड़ का जो है फंड एलोकेट किया गया है। तो ये सेक्टर वाइज जो है भी डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये 4.9 की वजह आप लोग देखोगे 6.18 लाख 81 लाख करोड़, सॉरी भाई 81 लाख करोड़, ठीक है, ये किया गया है। रूरल डेवलपमेंट्स के लिए भी अच्छी बात है अभी जो बजट फंड एलोकेट किए गए हैं, ये अच्छी बात है। ये जो ये हुडको और जो आप लोग देखोगे हमारा एनबीसीसी है, ये इसी से रिलेटेड स्टॉक्स है। तो चलिए ये तो अच्छी बात होगी, ये फंड एलोकेट किया गया। और भी आप लोग देखोगे भी कई सेक्टर्स के लिए, जैसे कि रेलवे के लिए है, डिफेंस के लिए है, ठीक है, इन सब के लिए, और फोकस ऑन क्वालिटी फुटवियर्स। तो यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा अभी, और मैंने दोपहर की वीडियो में बताया था क्योंकि लेदर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो कंपनी बनाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी 100 गीगावाट जो टारगेट रखा है न्यूक्लियर मिशंस का, वो एक बड़ा इम्पैक्ट 20,000 करोड़ का आप लोग देखोगे यहाँ पर भी तैयार किया गया फंड। इसके अलावा आप लोग 25,000 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा भी जो मेरीटाइम डेवलपर्स है। इसके अंदर आप लोग देखोगे कौन कौन से स्टॉक शामिल होंगे, जो
हमारा कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, मझगांव डॉक हो गया, जीईसी पिंक्स हो गए, तो बहुत सारे स्टॉक्स इसके अंदर शामिल है। उस वहां पर भी आप लोग देखोगे फंड एलोकेट किया गया 25,000 करोड़ का। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो उड़ान रीजनल है उसके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम लेकर आ रही है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा होगा। जैसे कि एयरपोर्ट्स रिलेटेड हो गए तो वो स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे भी। इसके अलावा आप लोग देखोगे 40,000 न्यू होम्स अंडर SWAMH, ये स्कीम आप लोग देखोगे हुडको और एनबीसीसी दोनों के लिए बेस्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंफ्रा से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट हुई है, और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है अभी इसके अंदर, ये अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई है। तो आपको कैसा लगा है? और ये जो स्टॉक्स आज गिरे हैं, पैनिक नहीं होना अभी आप लोगों को, जैसा अभी होल्ड करने का ही सोचना, यहाँ पर पैनिक सेलिंग करना भी नहीं है, ठीक है। अभी इनमें बहुत अच्छा एक्शन बनेगा, आप थोड़ा सा फोकस रखो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इन कंपनियों के अंदर। आगे आपकी मर्जी है भी, आप क्या सोच रहे हो, किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी आपकी है, क्या बनाना चाहते हो आगे के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर बात करें 100 गीगावाट टारगेट न्यूक्लियर मिशंस की, तो यहाँ पर अडानी पावर जैसी कंपनी और भेल, ये कंपनियां यहाँ पर जो अभी फोकस में रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म वाले जो भाई है वो बिल्कुल ना डरे, तो यहाँ पर अभी एक अच्छा स्कोप है। तो लॉन्ग टर्म 2047 का ये मिशन लेके चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इन सबको देखते हुए ये सारी चीजें अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई है। आपको क्या लगता है अभी बजट्स में बहुत कुछ राहत मिली भी है या फिर ऐसा ही है? तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये जो बजट है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, नेगेटिव में लेके चल रहा हूँ इसको, ना ज़्यादा पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी देखने को मिली हैं, तो नेगेटिव तो कुछ बहुत कम ही है भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।